नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो निवेशकों के लिए आज एक बड़ा दिन है। अमेरिका में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जो क्रिप्टो को पारंपरिक बचतों की मुख्य धारा में लाएगा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के फैसले के असर से बाजार में प्राइस और मार्केट में मूवमेंट क्या रहे। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में करीब करीब 117 लाख डॉलर 500 के लेवल तक पहुंच गया, लेकिन दोपहर 1:15 बजे 1.33% की बढ़त के साथ 116,502 पे ट्रेड कर रहा था। सपोर्ट का स्तर 116 पर है और रेजिस्टेंस करीब 118,000 डॉलर के आसपास बनता दिख रहा है। बाजार में मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव था क्योंकि ईटीएफ में दोबारा इनफ्लो शुरू हुआ है और जो सबसे बड़ा फैसला आज आया वो ये था कि अमेरिकी सरकार रिटायरमेंट अकाउंट्स में क्रिप्टो के इस्तेमाल का या क्रिप्टो में निवेश की अनुमति देने जा रही है। इथेरियम भी करीब 4% की बढ़त के साथ $3,893 पर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन की चाल के साथ ही चल रहा है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता के चलते, खासतौर से अमेरिका में महंगाई की संभावना को देखते हुए ट्रेडर्स का ध्यान अब बड़े और भरोसेमंद टोकन्स पर ही है। सोलाना में वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी बरकरार रही है। करीब $175 पर ट्रेड कर रहा है, 4% की बढ़त है। नेटवर्क का एडॉप्शन बढ़ा है, लेकिन निवेशकों का रुझान अब फिनेंशियल यूटिलिटी वाले टोकन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसमें भी खासतौर पर जो पेमेंट में काम आने वाले टोकन्स हैं। एक्सआरपी यानी रिपल करीब करीब 11% की बढ़त के साथ 2.99 पर ट्रेड कर रहा है, से बढ़कर करीब 3.33 पर पहुंच गया था। कंपनी का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ जो रेगुलेटर है उसके साथ एक विवाद चल रहा था जो निपटने की संभावना है, और इसके साथ ही रिपल ने एक नए स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण भी किया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। मिड कैप टोकन्स में चेन लिंक में करीब 14% की और ओंडो में करीब 6% की बढ़त दिख रही है। इन्हें रियल वर्ल्ड में जो टोकनाइजेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर तमाम संपत्तियों को टोकन में बदला जा रहा है, उसका सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ा तो फिर उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। अब हम चलते हैं बड़े निवेशकों के काउंटर पर, यानी इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है। और यहाँ एक बड़ा बदलाव ये दिखाई दिया है कि 4 दिन की निकासी के बाद बिटकॉइन ईटीएफ में करीब करीब 91 से 92 मिलियन डॉलर के आसपास का नेट फ्लो दिखाई दिया है। ब्लैक रॉक और बिटवाइज के ईटीएफ में नया निवेश आया है, और पेंशन फंड में क्रिप्टो के शामिल होने से अब सेंटिमेंट और भी मजबूत हो रहा है। इधर टेथर ने स्पेन का एक एक्सचेंज है Bit2Me में करीब $35 मिलियन का निवेश किया है, और इसके साथ टेथर को अब यूरो और लैटिन अमेरिकी मार्केट में स्टेबल कॉइन के अपने कारोबार को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इधर एक और कंपनी रिपल, इसने $200 मिलियन में रेल नाम के एक स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म को खरीदा है। रेल की ग्लोबल इंटरप्राइज पेमेंट में ठीक ठाक हिस्सेदारी है, और ये 2025 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक से दुनिया के 10% स्टेबल कॉइन ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए ये एक बड़ा निवेश होने वाला है। इधर खुदरा निवेशकों का, रिटेल निवेशकों का उत्साह मजबूत है। अमेरिका के और अमेरिकी डॉलर के एक्सपोजर वाले टोकन्स में एक रैली दिख रही है, तेजी दिख रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिटायरमेंट अकाउंट्स में क्रिप्टो को हिस्सा दिया है। इसलिए क्रिप्टो रिटायरमेंट को गूगल सर्च में करीब 28% का उछाल भी मिला है। गूगल सर्च में क्रिप्टो रिटायरमेंट एक कीवर्ड के तौर पर सर्च हो रहा है। पैंटेरा कैपिटल का एक सर्वे भी आया जिसने ये बताया कि 2024 में स्टेबल कॉइन में सैलरी पाने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई, और करीब करीब 10% लोग ऐसे थे जिन्हें स्टेबल कॉइन में सैलरी मिली, और इसमें भी यूएसडीसी और यूएसडीटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। मीम और माइक्रो कैप टोकन्स में निवेशकों को सतर्कता बरतने की जरूरत है, और सतर्कता दिख भी रही है, क्योंकि अब क्रिप्टो के लिए नियामकों की घोषणाएं बदल रही हैं। इसलिए मीम की खरीदारी और निवेश में को थोड़ा संभल कर करने की जरूरत है। इधर कॉइनडेस्क 80 सूचकांक दोपहर 2:15 करीब करीब दिन की ऊंचाई के पास 900 अंकों के आसपास था। अब हम आते हैं रेगुलेटरी अपडेट्स पर। नियामकों ने क्या किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और ये आज का सबसे बड़ा फैसला था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रिटायरमेंट निवेश के नियमों में बड़ा बदलाव कर रहे हैं। ट्रंप सरकार ने क्रिप्टो को बढ़ावा देने के लिए जो फैसला किया है, उसके तहत अमेरिका का जो 401 के प्लान है, इसके फंड को प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और क्रिप्टो एसेट्स में निवेश की अनुमति मिलेगी। अमेरिका का 401 फंड का आकार करीब 10 से 11 ट्रिलियन डॉलर के आसपास माना जाता है। यह फैसला क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म फंड मैनेजमेंट का हिस्सा बनाएगा, और जो बड़ा निवेश बाजार है, जहां लंबे समय के लिए लोग निवेश की एसेट ढूंढते हैं, क्रिप्टो अब वहां पहुंच रहा है। बाजार के लिए फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन फंड्स लंबे समय से नए एसेट्स की तलाश में हैं। क्रिप्टो ट्रेजरी कंपनियों के स्टॉक्स बाजार में हमें चमकते हुए दिख रहे हैं।
इधर भारतीय आयकर विभाग ने क्रिप्टो ट्रेडर्स को करीब 44,000 नए नोटिस भेजे हैं। मामला 30 कैपिटल गेंस की रिपोर्टिंग का है और इसके साथ सही ढंग से टैक्स ना पे करने का है। इसके साथ एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन पर जीएसटी का भुगतान ना होने के मामले भी सामने आए हैं और वो रडार पर हैं। यूके की सरकार ने, यूनाइटेड किंगडम की या ब्रिटेन की सरकार ने क्रिप्टो एसेट्स ऑर्डर 2025 फाइनल कर दिया है। अगले साल की दूसरी तिमाही से, यानी 2026 की दूसरी तिमाही से क्रिप्टो के सारे एक्सचेंजेस, ब्रोकर और स्टेबल कॉइन इशू करने वाले बैंक्स या कंपनियां एफसीए और एफआरए, जो दोनों रेगुलेटर हैं ब्रिटेन के, उनके नियंत्रण में होंगे। इसके साथ अब यूके एक और ऐसा बाजार हो गया है जिसमें क्रिप्टो के कारोबार को लेकर नियमों में स्पष्टता आ रही है। अब क्रिप्टो एक्सचेंज, स्टेबल कॉइन और कारपोरेट अपडेट्स भी देख लेते हैं। टेथर ने Bit2Me में करीब $35 मिलियन का निवेश किया है। यह यूरोप में माइका लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंज है, यानी यूरोप के रेगुलेटर से अप्रूव्ड एक्सचेंज है। इसके जरिए टेथर यूरो और पेसो स्टेबल कॉइन मार्केट में पहुंचना चाहता है। जैसे हमने शुरुआत में बताया कि रिपल ने रेल का अधिग्रहण किया है, जिसे पारंपरिक बैंकिंग और ब्लॉकचेन पेमेंट चैनल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूएसडीसी स्टेबल कॉइन सैलरी के लिए सबसे भरोसेमंद स्टेबल कॉइन बन गया है, क्योंकि जो डिफाई का प्रोटोकॉल है उस पर अब प्रोफेशनल यूजर्स इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। फ्रॉड्स और जांच के मामले में पिछले 24 घंटों में कोई बड़ा है क्या हाई प्रोफाइल जांच नहीं हुई। अगले 24 घंटे का आउटलुक देख लेते हैं। आज रात अमेरिका का महंगाई डेटा आएगा, शाम तक महंगाई का डेटा आएगा, जिसको लेकर बाजार में खासी उत्सुकता है। 401k में भी क्रिप्टो के आने से बाजार में अब नए तरीके की उम्मीद बनती दिख रही है। इन दोनों की रोशनी में क्रिप्टो के बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। पॉजिटिव ETF फ्लो से भी बाजार को सपोर्ट मिलने की संभावना है, लेकिन अगर महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज़्यादा खराब हुए तो फिर बिटकॉइन पर दबाव बनेगा। मैक्रो प्रेशर के कारण, अमेरिका की पॉलिसी में अनिश्चितता के कारण, महंगाई की संभावनाओं के कारण इथेरियम और सोलाना जैसे जो आल्ट कॉइन्स हैं उनकी बढ़त पर थोड़ी रोक लग सकती है। और अब हम आ गए हैं आखिर में आज के क्रिप्टो सूत्र पर। क्या होती है क्रिप्टो कारपोरेट ट्रेजरी, की चर्चा हम बार बार सुन रहे हैं। कंपनियों के लिए कारपोरेट ट्रेजरी, क्रिप्टो ट्रेजरी एक डिजिटल कैश मैनेजमेंट सिस्टम की तरह होता है। ये उन्हें फंड को स्टेबल कॉइन में बदलने, अपने रिजर्व्स को अलग अलग जगह निवेश करने और दुनिया के को पेमेंट्स तेजी से भेजने में इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। इसकी सफलता के लिए एक सिक्योर कस्टडी होती है, जो नियम तय किए जाते हैं उनके पालन के तहत बनाया जाता है, और इनका सही ठीक ठाक रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है। जैसे कि आप कोई कंपनी अपने रेगुलर या नियमित बिजनेस अकाउंट को चेक करती है, ऑडिट करती है और उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। बस फर्क इतना ही है कि क्रिप्टो ट्रेजरी में यह काम डिजिटल एसेट्स के साथ किया जाता है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी, टेस्ला, कॉइनबेस अपने बैलेंस शीट पर अरबों डॉलर के क्रिप्टो, खासतौर पर बिटकॉइन रखती हैं। इसके अलावा अब आल्ट कॉइन इथेरियम भी ट्रेजरी में आ रहा है। माइक्रो स्ट्रेटजी के पास अकेले $73 बिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन है, जो किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी होल्डिंग है। टेस्ला, मैराथन, राइट जैसे प्लेयर्स भी बिटकॉइन को अपने ट्रेजरी मॉडल में शामिल कर चुके हैं। जबकि बिटमाइन ने पहली बार 8.9 लाख से ज़्यादा इथेरियम खरीदकर दुनिया की सबसे बड़ी इथेरियम ट्रेजरी बनाई है, जिसका वैल्यूएशन करीब $2.9 बिलियन है। ट्रेजरी में बिटकॉइन का दबदबा है, मगर इथेरियम और आल्ट कॉइन्स भी अपनी जगह बनाते दिख रहे हैं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह सोमवार को नए अपडेट्स के साथ।